हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपको ए से लेके जेड तक अंग्रेजी के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाया था। तो आज की इस क्लास में भी आपको कुछ ऐसे ही शब्द सिखाऊंगा। दोस्तों उस वीडियो में हमने पूरे शब्द नहीं सिखाए थे, तो आज की इस वीडियो में पूरे आपको जेड तक के शब्दों को सिखा दूंगा, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, तो हमने यहाँ पर देखिए यम से पहले जितने भी अक्षर आते हैं उनका हमने सिखा दिया था कि कैसे पढ़ा जाना है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यम से शुरू होने वाले शब्द, उसके बाद यन से, उसके बाद ओ से, पी से, क्यू से, इस तरीके से हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा दोस्तों MANY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इसे पढ़ा जाता है मेनी। MANY इसे पढ़ते हैं मेनी, ठीक है। यानी जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, जिसको हम लोग उच्चारण बोलते हैं, वह हो जाता है मेनी, ठीक है। मेनी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, मेनी मतलब हो जाता है कई। क्या होता है, कई होता है। जैसे मेनी स्टूडेंट आर गोइंग, कई सारे छात्र जा रहे हैं। मेनी स्टूडेंट आर गोइंग, कई छात्र जा रहे हैं। मेनी बॉयज आर रीडिंग, कई लड़के पढ़ रहे हैं। तो मेनी का भी प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं अपने डेली लाइफ पे अंग्रेजी बोलने के लिए और पढ़ने के लिए, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है NO, इसे पढ़ते हैं दोस्तों नो। NO इसे पढ़ा जाता है नो। नो का मतलब हो जाएगा दोस्तों नहीं। नो मतलब नहीं होता है। जैसे मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, आई हैव नो बाइक। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, आई हैव नो बाइक। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। आप इसका प्रयोग ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी ने आपसे कोई बात पूछी, तो अगर आप नहीं बोलना चाहते तो आप एक शब्द में बोल सकते हैं नो, ठीक है। जैसे आपसे किसी ने पूछा क्या आप वहां जाएंगे, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो बोलेंगे यस, और नहीं जाना चाहते तो आप नो बोलिएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड है NOT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नॉट। NOT इसे पढ़ा जाएगा नॉट। नॉट का मतलब हो जाता है नहीं। नॉट मतलब नहीं होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि ही हैज नॉट, ऐसे बोलेंगे। देखिए किस तरीके से बोलना है, ही डिड नॉट गो देयर, वह वहां नहीं गया। ही डिड नॉट गो देयर, वह वहां नहीं गया। अगर आप यह नॉट बोलते हैं तो इसके साथ आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यह नो बोलते हैं तो इसके साथ आप केवल कुछ भी नहीं बोलेंगे तभी चल जाएगा, ठीक है। आगे लिखा NOW, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नाउ। NOW इसे पढ़ा जाता है नाउ। नाउ का मतलब होता है अब। नाउ मतलब अब होता है, ठीक है। जैसे अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो। अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो। अब मैं खेलूंगा, नाउ आई विल प्ले। अब मैं बैठूंगा, नाउ आई विल सिट। इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ON, इसे पढ़ा जाता है ऑन। ON इसे पढ़ेंगे ऑन, मतलब हो जाता है पर। ऑन मतलब पर होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन दी रूफ, ठीक है। मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन दी रूफ। किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन दी टेबल। किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन दी टेबल। यानी इस ऑन का प्रयोग दोस्तों कहाँ करते हैं, जब एक चीज किसी चीज के ऊपर रखी गई हो तो ऑन का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है OR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों और। OR इसे पढ़ा जाएगा और, मतलब हो जाता है या। और मतलब या होता है, ठीक है। जैसे व्हाट डू यू वांट, कॉफी आर टी, तुम क्या चाहते हो, चाय या कॉफी। व्हाट डू यू वांट, कॉफी और टी, तुम क्या चाहते हो, कॉफी या चाय, ठीक है। ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है OF, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ऑफ। OF इसे पढ़ते हैं ऑफ। ऑफ का मीनिंग होता है दोस्तों का, या होता है की, या होता है के, तीनों होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं दिस इज द बुक ऑफ राम, यह राम की किताब है। दिस इज द बुक ऑफ राम, यह राम की किताब है, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों OUT, इसे पढ़ते हैं आउट। OUT इसे पढ़ा जाएगा आउट। आउट का मतलब होता है बाहर। आउट मतलब बाहर होता है, ठीक है। जैसे गेट आउट, बाहर जाओ। गेट आउट, बाहर जाओ, ठीक है। आउट। प्ले आउट, बाहर खेलो। प्ले आउट, बाहर खेलो, ठीक है। दोस्तों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको
शब्द याद नहीं होते दोस्तों, तो हम आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं जिससे आप बड़े ही आसान तरीके से शब्दों को याद कर सकते हैं। क्या तरीका है देखिएगा। जैसे देखिए दोस्तों, हम कोई मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि उसका सीन हमको याद हो जाता है। तो क्यों याद होता है, कैसे याद हो जाता है? एक ही बार में। लेकिन हम पढ़ते हैं तो नहीं याद होता है। क्यों नहीं याद होता है? तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हम जब मूवी वगैरह देखते हैं तो आप उसको ध्यान लगा के देखते हैं और ध्यान से ही सुनते हैं, इसीलिए सारी बातें आपको पता होती हैं कि इसके बाद क्या होने वाला। अगर आपको दोबारा कोई पूछे कि इसके बाद क्या होगा तो आप तुरंत बता देते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर आप इस वीडियो को ध्यान लगा के देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो आपको यह शब्द लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बस यही काम आपको करना है कि ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। देखिए अगला शब्द है ONLY, इसे पढ़ते दोस्तों ओनली। ONLY इसे पढ़ा जाएगा ओनली। ओनली का मतलब हो जाता है केवल। ओनली मतलब केवल होता है। ठीक है, जैसे ओनली बॉय केम, केवल लड़के यहाँ आए। ओनली बॉय केम हियर, केवल लड़के यहाँ पर आए। ठीक है, इस तरीके से। अगला शब्द है ONE, इसे पढ़ते दोस्तों वन। वन का मतलब हो जाता है एक। वन मतलब एक होता है, जैसे वन बुक एक किताब, वन फोन एक मोबाइल। ठीक है, इस तरीके से। आगे लिखा है OVER, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ओवर। OVER इसे पढ़ेंगे ओवर। ओवर का मतलब हो जाएगा ऊपर। ओवर मतलब ऊपर होता है। ठीक है, जैसे पंखा मेरे सर के ऊपर है, द फैन इज ओवर माई हेड। पंखा मेरे सर के ऊपर है, द फैन इज ओवर माई हेड। अगला शब्द है दोस्तों PUT, इसे पढ़ेंगे पुट। पुट का मतलब हो जाता है रखना। पुट मतलब रखना होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं पुट योर बुक, अपनी किताब रखो। पुट इट, इसे रखो। पुट इट, इसे रखो, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन शब्दों को याद करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी शब्द आपको A से लेकर Z तक सिखाऊंगा ना, सारे शब्द बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों QUERY, इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ा जाता है दोस्तों क्वेरी। QUERY इसे पढ़ेंगे क्वेरी। क्वेरी का मतलब होता है सवाल। क्वेरी मतलब सवाल होता है। ठीक है, जैसे हैव यू एनी क्वेरी, क्या तुम्हारा कोई सवाल है? हैव यू एनी क्वेरी, क्या तुम्हारा कोई सवाल है? इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है REST, इसे पढ़ेंगे दोस्तों रेस्ट। REST इसे पढ़ा जाएगा रेस्ट। रेस्ट का मतलब हो जाएगा आराम करना। रेस्ट मतलब आराम करना, जैसे यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। ठीक है, रेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है SHE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों सी। SHE, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है सी होता है। सी मतलब वह होता है। इसका प्रयोग दोस्तों हम किसी महिला के लिए करते हैं, जैसे वह मेरी बहन है, सी इज माई सिस्टर। वह मेरी बहन है, सी इज माई सिस्टर। समझ गए ना? इस तरीके से आपको याद करना है। अगला शब्द है दोस्तों SAID, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सेड। SAID सेड मतलब हो जाएगा कहा। सेड मतलब कहा, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ठीक है, आगे SOME, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों सम। सम का मतलब हो जाता है कुछ। सम मतलब कुछ होता है, जैसे गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो। गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों SO, इसे पढ़ते हैं सो। सो का मतलब हो जाता है इसलिए। सो मतलब इसलिए, जैसे सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया। सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया। ठीक है, तो सो का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? सो मतलब हो जाता है इसलिए। समझ गए ना दोस्तों? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? अगर आपको कोई बात नहीं समझ आए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे लिखा TO, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टू। टू का मतलब होता है से, और कभी कभी दोस्तों इस टू का मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे हम बोलते हैं कि आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टू का मीनिंग नहीं निकला। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हैं कि मंडे टू फ्राइडे, यानी सोमवार से शुक्रवार, तो वहां पर टू का मीनिंग क्या हो गया? से हो गया। ठीक है ना? आगे लिखा THEY, से पढ़ते दोस्तों दे। दे का मतलब हो जाता है वे या वे लोग। दे मतलब वे या वे लोग, जैसे दे आर माई फ्रेंड्स, वे लोग मेरे दोस्त हैं। दे आर माई फ्रेंड्स, वे सब मेरे दोस्त हैं, वे लोग मेरे दोस्त हैं।
दे आर सिटिंग वे लोग बैठे हैं, दे आर सिटिंग वे लोग बैठे हैं। नेक्स्ट वर्ड है THEN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों दिन, THEN इसे पढ़ा जाएगा दिन। दिन का मतलब होता है तब, दिन मतलब तब होता है, जैसे दिन आई विल गो तब मैं जाऊंगा, दिन आई विल सिट तब मैं बैठूंगा, दिन आई विल स्लीप तब मैं सोऊंगा, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, आगे लिखा THAT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दैट। दैट का मतलब हो जाता है वह, दैट मतलब वह होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि दैट इज माई बुक, वह मेरी किताब है, दैट इज माई फोन, वह मेरा फोन है, दैट इज माई हाउस, वह मेरा घर है, दैट इज माई विलेज, वह मेरा गांव है। आगे लिखा है THEIR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों देयर। देयर का मतलब हो जाता है उनका, देयर मतलब उनका होता है। ठीक है, जैसे दीज आर देयर बुक्स, ये सब उनकी किताबें हैं, दीज आर देयर बुक्स, ये सब उनकी किताबें हैं। ठीक है, ऐसे तो देयर मतलब उनका। नेक्स्ट वर्ड है THERE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों देयर। THERE इसे पढ़ा जाएगा देयर, मतलब होता है वहां, जैसे वहां जाओ, गो देयर, वहां जाओ, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। ठीक है, ऐसे बोलेंगे तो देयर मतलब होता है वहां, जैसे ही डिड नॉट गो देयर, वह वहां नहीं गया, ही डिड नॉट गो देयर, वह वहां पर नहीं गया। ठीक है, समझ आ रहा है ना, बहुत ही बेहतरीन चीज है दोस्तों। अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, एक ही बार आपको याद करना है, बार बार तो याद करना नहीं है, बस एक बार आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, सीख लीजिए, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में या बोलने में। ठीक है, आगे लिखा THEM, इसे पढ़ते हैं दोस्तों दिम। THEM इसे पढ़ेंगे दिम। देम का मतलब हो जाता है उन्हें, देम मतलब उन्हें होता है। ठीक है, जैसे लेट गो देम, उन्हें जाने दो, लेट गो देम, उन्हें जाने दो, लेट प्ले देम, उन्हें खेलने दो, लेट स्लीप देम, उन्हें सोने दो, इस तरीके से। ठीक है, तो देम मतलब उन्हें। नेक्स्ट वर्ड है THIS, इसे पढ़ते हैं दोस्तों दिस। THIS इसे पढ़ा जाता है दिस। दिस का मतलब होता है यह, दिस मतलब यह होता है, जैसे दिस इज माई बाइक, यह मेरी गाड़ी है, दिस इज माई बाइक, यह मेरी गाड़ी है, दिस इज माई कार, यह मेरी कार है, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। ठीक है, इस तरीके से आप दिस का प्रयोग करेंगे। दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं? नजदीक की वस्तु के लिए करते हैं और संकेत करने के लिए करेंगे। ठीक है, आगे लिखा यूपी, इसे पढ़ते हैं अप। अप मतलब हो जाता है ऊपर, अप मतलब ऊपर, जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, गो अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ, गो अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। नेक्स्ट वर्ड है US, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अस। अस का मतलब होता है हमें, अस मतलब हमें होता है। ठीक है, जैसे लेट अस प्ले, हमें खेलने दो, लेट अस स्लीप, हमें सोने दो, लेट अस रीड, हमें पढ़ने दो, ऐसे बोलेंगे। तो अस मतलब हमें हो जाता है। दोस्तों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द सिखाते हैं ना, जो जिनका प्रयोग ही अंग्रेजी में बोलने के लिए होता है। ऐसा शब्द आपको बिल्कुल भी नहीं सिखाता हूँ जिसका कहीं यूज नहीं होता है, कहीं प्रयोग नहीं होता है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, आगे लिखा VERY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों वेरी। VERY इसे पढ़ेंगे वेरी। वेरी का मतलब हो जाता है बहुत, वेरी मतलब बहुत होता है। जैसे ही इज वेरी हैंडसम, वह बहुत सुंदर है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। ठीक है, लड़का होगा तो हैंडसम बोला जाता है, लड़की के लिए ब्यूटीफुल बोला जाता है। ठीक है ना, तो वेरी। ही इज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है, ही इज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। आगे लिखा WAS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वाज। वाज का मतलब हो जाएगा था, वाज मतलब था। जैसे आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा था, इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है, तो इस वाज का प्रयोग क्या होता है मेरे दोस्त? वाज मतलब हो जाता है था। समझ गए ना? आगे देखिए अगला शब्द क्या लिखा गया दोस्तों, लिखा गया WILL, इसे पढ़ते हैं विल। WILL इसे पढ़ेंगे विल। विल का मतलब होता है गा, गी, गे होता है। ठीक है, जैसे आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, आई विल प्ले हियर, मैं यहाँ खेलूंगा, आई विल स्लीप हियर, मैं यहाँ सोऊंगा, आई विल ईट इट, मैं इसे खाऊंगा, इस तरीके से। ठीक है, आगे लिखा है दोस्तों WE, इसे पढ़ते हैं वी। वी का मतलब होता है हम या हम लोग, वी मतलब हम या हम लोग। जैसे वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं, वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं,
वी आर गोइंग टू देयर, हम लोग वहां जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू देयर, हम लोग वहां जा रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा WHEN से पढ़ते दोस्तों व्हेन। WHEN से पढ़ेंगे व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन मतलब कब होता है, जैसे तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो। तुम कब सोओगे, व्हेन विल यू स्लीप। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो इस व्हेन का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, व्हेन का प्रयोग समय पूछने के लिए। ठीक है, आगे लिखा WHERE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों वेयर। WHERE से पढ़ेंगे वेयर। वेयर का मतलब हो जाता है कहाँ। वेयर मतलब कहाँ होता है। ठीक है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लीव। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लीव। ठीक है, आगे लिखा YOU, इसे पढ़ेंगे दोस्तों यू। यू का मतलब हो जाता है तुम या आप। यू मतलब तुम होता है या आप होता है। जैसे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। आगे लिखा YOUR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों योर। योर का मतलब हो जाएगा तुम्हारा। योर मतलब तुम्हारा होता है। जैसे इज दिस योर बाइक, क्या यह तुम्हारी गाड़ी है। इज दिस योर बाइक, क्या यह तुम्हारी गाड़ी है। तो योर का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, तुम्हारा हो गया। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ए से लेके जेड तक जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं हमने आपको सारे सिखा दिए। देखिए वाई तक हमने सिखा दिया, जेड से उतना इंपॉर्टेंट कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए हमने नहीं लिखा। तो सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पिछली वीडियो को अगर आपने नहीं दिखाया तो पिछली वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि ए से शुरू होने वाले शब्दों को हमने पहले वहां पर ही सिखाया है। ABCD इस तरीके से हमने पिछली वीडियो में सिखाया है। तो उस पिछली वीडियो को जरूर आप देखिएगा, उसके बाद यह वीडियो देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक करिएगा। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल सब्सक्राइब करके हमें बताइएगा। एक बार कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कमेंट करिएगा ताकि हमें भी पता चले कि बच्चों को जो चीजें हमने सिखाई वह उनको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।